नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत आज हम प्रोजेक्ट कार्य 21 को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है हमारे देश भारत का भौतिक मानचित्र दिया गया है, जिसके अंतर्गत नदियों के नाम दिखाए गए हैं और यहाँ दिख रहा है ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये अरब सागर दिखाया गया है, ये हिंद महासागर है। आप जो है नक्शा देखते ही हैं, है ना। वही नक्शा यहाँ पर दिया गया है जिसे हम मानचित्र भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मैप, ठीक है। अब इस मानचित्र को देख करके हमें क्या करना है कि ये जो नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि प्रश्न कौन से हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए ना, यह प्रश्न आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए प्रोजेक्ट नंबर 21 और प्रोजेक्ट नंबर 20 के जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा ताकि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये काम आने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए, गंगा नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनके नाम हैं यमुना, कोसी, महानदी और सोन। दूसरा प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, है ना। और मुख्य नदियाँ दो होती है, कृष्णा और गोदावरी है। ये दक्षिण भारत की मुख्य नदियों में गिनी जाती है। प्रश्न क्रमांक 3 है छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है। तो देखिए, छोटा नागपुर का पठार देश के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। कहाँ पर है? पूर्वी भाग में। चौथा है कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। पांचवा प्रश्न है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो ये नदियों के नाम हैं जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। उनमें मुख्य रूप से है नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला जो प्रश्न है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है। तो देखिए, नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना, माला बोले या श्रेणी बोले, के बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो खंडवा साइड में जो पर्वत श्रेणी है ना, उसे हम बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और नर्मदा के इस तरफ जो पर्वतमाला है उसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी, है ना, जो कि यहाँ बलवाड़ा और छोरल के बीच में जो पर्वत श्रेणी है पूरी, है ना, ये कहलाती है विंध्य पर्वत श्रेणी। अगला जो प्रश्न है नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि नागा पहाड़ियाँ देश के पूर्वी भाग में फैली हुई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। तो देखिए, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है। तो मुख्य रूप से क्या है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है
हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। तो हिमालय पर्वत की जो प्रमुख चोटियां हैं उनके नाम हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, सागरमाथा आदि जो है हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत का रेखा मानचित्र बना करके उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाइए। तो यहाँ पर क्या करें कि आप हमारे जो भारत देश का नक्शा है, पीछे जो आपको यहाँ दिया गया है ना, उसको आप बना लें, है ना, जगह बहुत कम है इसलिए हम नहीं दे पाए हैं। तो बना करके जो गंगा नदी है ना, उसका प्रभाव इस प्रकार से है और कावेरी का है वो भी उसमें आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी पिछले प्रोजेक्ट यदि आपने नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। या फिर चैनल का जो आइकॉन है उससे क्लिक करें तो ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ आएगा, तो प्लेलिस्ट को क्लिक करने पर नीचे जो है प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6, 7, 8 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से भी आप उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप NMMS यानी नेशनल, है ना, मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्ज़ाम, ठीक है ना, की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और प्लेलिस्ट में भी उसकी वीडियो उपलब्ध है, तो वहाँ से आप अच्छे से आ कर सकते हैं। यदि इस परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अभी से कीजिए, जितनी वीडियो हैं उनकी तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद में क्रमशः मैं आपको NMS के वीडियो अवेलेबल करवाता रहूँगा। यदि ये चैनल पर आप पहली बार आए हैं या बार बार आ रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे आप टच कर दें, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, कलर चेंज यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसकी पहचान है। पास में बेल जो आइकॉन है उससे आप प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको किसी लिंक की आवश्यकता नहीं रहेगी और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।